गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से लॉकिंग डिवाइस टाइप ऑफ लॉक नट, मतलब नट्स के लिए लॉकिंग डिवाइस। जो नट और बोल्ट होता है, तो बोल्ट के ऊपर जब हम नट को कसते हैं तो कभी कभी कंपन के कारण बोल्ट पर कसा हुआ नट ढीला हो जाता है। तो उस नट को ढीला होने से बचाने के लिए हम कौन कौन सा डिवाइस प्रयोग करते हैं, इस लेसन के माध्यम से ये बताया जाएगा। तो यहां देख ले, असेंबली में बोल्ट के साथ उपयोग किए गए नट्स कंपन के कारण ढीले हो सकते हैं, इसलिए उपयोग किए गए फास्टनर मतलब बंधक की स्थिति की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विभिन्न प्रकार के नट लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इसे हम बोल्ट बोलते हैं और इसे हम नट बोलते हैं। और नट बोल्ट का प्रयोग असेंबली में, तो जब दो पार्ट्स को कसते हैं या फिट करते हैं तो उसे हम असेंबली बोलते हैं। तो असेंबली में बोल्ट के साथ, ये जो देख रहे हैं बोल्ट के साथ नट, ये जो नट है नट का प्रयोग करते हैं। और यह नट कंपन के कारण कभी कभी ढीला हो जाता है, मतलब जब ये पार्ट्स कंपन करते हैं तो यह जो नट है यह ढीला हो जाता है। इसलिए उपयोग किए गए फास्टनर मतलब बंधक की स्थिति की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए हम विभिन्न प्रकार के नट लॉकिंग का उपयोग करते हैं। मतलब यह नट कंपन के कारण ढीला न हो, तो इसीलिए हम विभिन्न प्रकार का लॉकिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं यह नट है, तो नट को ढीला होने से बचाना है, तो इसके लिए यह एक स्प्लिट पिन का भी प्रयोग करते हैं, जो एक लॉकिंग डिवाइस है, नट लॉकिंग डिवाइस है। अधिकांशतः उपयोग किए जाने वाले प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, लॉक नट। इसमें दोनों फेस पर मशीन किए हुए पतले नट को असेंबली में नट के नीचे लगाया जाता है, फिर दोनों नट को बोल्ट पर एक के बाद एक टाइट किया जाता है। इसे ही हम लॉक नट बोलते हैं। तो ये जो नट देख रहे हैं यह पतला होता है, और ये देखिए यह जो नट है यह नट मोटा है। तो जो यह पतला नट है तो इसे ही हम लॉक नट बोलते हैं। तो लॉक नट के दोनों फेस पर मशीन किए हुए रहते हैं। ये जो पतला सा नट है इसका ये फेस और यह फेस दोनों मशीन किए हुए रहते हैं, मतलब चिकना किया हुआ रहता है। और इस लॉक नट को असेंबली में, जब हम ये जो असेंबली है मतलब दो पार्ट्स को जब हम आपस में कसते हैं, तो असेंबली में इस लॉक नट को हम नट के नीचे कसते हैं। ये हो गया जो पतला वाला भाग है, यह लॉक नट हो गया, और ये जो मोटा वाला नट है इसे हम नट बोलते हैं। और जब हम असेंबली में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो पतले वाले भाग को, लॉक नट को सबसे पहले कसते हैं और फिर इसके ऊपर नट को कसते हैं। और यहां हम देख रहे हैं लॉक नट कहां है, नीचे, और उसके ऊपर नट है, ठीक है। और फिर दोनों नट को, ये जो बोल्ट है बोल्ट पर एक के बाद एक टाइट किया जाता है। फिर दो स्पेनर के उपयोग से उनको विपरीत दिशा में घुमाते हुए दोनों नट पर प्रेशर लगाया जाता है। इससे दोनों नट्स घर्षण से एक साथ पकड़ जाते हैं। फिर दो स्पेनर के उपयोग से, तो यहां हम देख रहे हैं कि दो स्पेनर है, दो रिंच है, ठीक है। तो दो स्पेनर या रिंच के उपयोग से इसको विपरीत दिशा में घुमाते हुए दोनों नट पर प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। तो इसे कसने के लिए पहले हम टाइट कर लेते हैं लॉक नट को, फिर इसके ऊपर हल्का सा फुल नट को टाइट कर लेते हैं, और इसे पूर्ण रूप से कसने के लिए दो स्पेनर लेते हैं। एक स्पेनर यहाँ नीचे फंसाते हैं और एक स्पेनर को ऊपर फंसाते हैं, ठीक है। और दोनों को
विपरीत दिशा में घुमाते हुए नट पर प्रेशर लगाया जाता है। विपरीत दिशा मतलब ये देखिए, ये जो देख रहे हैं इस प्रकार, क्या हो गया, विपरीत दिशा, ठीक है, इस प्रकार, ठीक। तो विपरीत दिशा में देखिए इसे क्या किए हैं, इस प्रकार टाइट किया जाता है, ठीक है। तो इससे दोनों नट पर प्रेशर लगता है, जिससे दोनों नट घर्षण से एक साथ पकड़े जाते हैं। तो यह देखिए दोनों नट क्या हो गया, टाइट हो गया, एक लॉक नट और एक फुल नट। तो यहां हम देख रहे हैं यह एक बोल्ट है और बोल्ट को लॉक नट और फुल नट की सहायता से टाइट किया हुआ है। तो यहां देखिए यह एक बोल्ट हो गया और ये वाला जो भाग है यह लॉक नट और यह फुल नट है। तो लॉक नट की स्थिति में देखते हैं ये जो वी आकृति का जो गुना कटा हुआ है, तो इसमें ऊपर ये देखिए यहाँ पे बोल्ट का सतह और लॉक नट का सतह ऊपर क्या है, टच कर रहा है। यहाँ देखिए ये टच कर रहा है और ये टच कर रहा है, ऊपर टच कर रहा है, और ये वाला गैप है, ये देखिए ये कुछ गैप है, ये गैप है, ये गैप है। तो ये लॉक नट की स्थिति में याद रखिएगा कि ऊपर वाला सतह क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब यही चीज देखिए फुल नट में, तो फुल नट में ऊपर का सतह गैप है और नीचे वाला सतह टच कर रहा है। यहाँ देखिए ऊपर गैप है और नीचे वाला सतह टच कर रहा है। तो फुल नट में क्या हो गया, ऊपर वाला सतह गैप है और नीचे वाला सतह टच कर रहा है, और लॉक नट में नीचे वाला सतह गैप है और ऊपर वाला सतह टच कर रहा है। तो इस प्रकार लॉक नट और फुल नट दोनों मिलकर इस बोल्ट को टाइट रखते हैं। दूसरा सांड नट या व्हील्स नट। इस प्रकार के लॉकिंग में नट के आधे में आर पार स्लॉट कटा रहता है, इसे ही हम सांड नट या व्हील्स नट बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं यह एक सांड नट या व्हील्स नट है। तो इस प्रकार के लॉकिंग में नट के आधे में, तो यहां हम देख रहे हैं नट के आधे में आर पार स्लॉट कटा हुआ है। ये देखिए नट के आधे में आर पार क्या है, स्लॉट कटा हुआ है। इसके ऊपरी भाग में क्लियरेंस होल के साथ स्क्रू फिट किया हुआ रहता है और मैचिंग थ्रेड नट के निचले भाग में कटी होती है। इसके ऊपरी भाग में क्लियरेंस होल के साथ स्क्रू फिट रहता है, ठीक है, और मैचिंग थ्रेड नट के निचले भाग में कटा होता है। तो यहां हम देख रहे हैं यह एक स्क्रू है और इस नट के ऊपर जो यह होल है यह क्लियरेंस रहता है, मतलब ये देखिए इसमें किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होता है, ठीक, ऊपर वाला भाग में, ठीक है। और इसका जो ये नीचे वाला भाग है इसमें गुना कटा रहता है। ये देखिए इसके नीचे वाला भाग में क्या है, गुना कटा हुआ है, ठीक, और ऊपर वाला भाग क्या है, इसमें गुना कटा नहीं होता, मतलब क्लियरेंस रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सांड नट या व्हील्स नट के ऊपरी भाग में क्लियरेंस होल के साथ स्क्रू फिट किया हुआ रहता है और मैचिंग थ्रेड नट के निचले भाग में कटी होती है। स्क्रू को नट में कसने से नट में पॉजिटिव लॉकिंग प्रदान होता है। और जब हम इस स्क्रू को, ये जो स्क्रू देख रहे हैं, स्क्रू को कसते हैं तो यह नट में पॉजिटिव लॉकिंग प्रदान करता है। मतलब ये देखिए ये जब हम इसे कसते हैं यहां, तो कसने से ये जो यहाँ पे गैप है यह दोनों आपस में कुछ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से हल्का सा चिपक जाते हैं, जिस कारण यह ढीला नहीं हो पाता है। इसे समझने के लिए ये देख लें, यहां हम देख रहे हैं दो पार्ट से ये एक बोल्ट है और इस पे हम नट को कस रहे हैं।
नट को कसने के बाद यहां हम देख रहे हैं ये जो स्क्रू है इस पे हम इसे टाइट करते हैं। तो इसे टाइट करने से यहाँ पे जो गैप है आपस में कुछ क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, तो जिस कारण यह नट पॉजिटिव लॉकिंग प्रदान करता है और जिस कारण यह नट बोल्ट से नहीं खुल पाता है। तीसरा, सेल्फ लॉकिंग नट या स्पेशल नट है जिसमें नट के ऊपरी भाग में नायलॉन या फाइबर की रिंग बनी होती है। सेल्फ लॉकिंग नट, तो ये जो देख रहे हैं इसे ही हम सेल्फ लॉकिंग नट बोलते हैं। यह स्पेशल नट है, इसमें नट के ऊपरी भाग में नायलॉन या फाइबर का रिंग लगा होता है। तो यहां हम देख रहे हैं इसका ऊपरी भाग में क्या है, नायलॉन या फाइबर का एक रिंग लगा होता है। ये देखिए सेल्फ लॉकिंग नट है और इसका ऊपर वाला भाग से अगर हम निकालेंगे तो ये देखिए ये क्या है, एक नायलॉन या फाइबर का रिंग है जो इसके ऊपर भाग में क्या होता है, सेट होता है। रिंग का आंतरिक व्यास बोल्ट के थ्रेड के कोर व्यास मतलब सबसे छोटे व्यास से छोटा होता है। इस नट के रिंग का आंतरिक व्यास बोल्ट के थ्रेड के कोर व्यास से छोटा होता है। मतलब इसके ऊपर जो रिंग लगा हुआ है प्लास्टिक का, तो इसका अंदर का व्यास ये देखिए, इसका अंदर का व्यास है जो यह बोल्ट है, तो बोल्ट के कोर व्यास से छोटा होता है। कोर व्यास क्या हो गया, यहां जो हम गुना देख रहे हैं, तो इसके अंदर का जो व्यास है तो उसे हम कोर व्यास मतलब छोटा डायमीटर बोलते हैं। और जब हम इसे बाहर बाहर नापते हैं तो यह हो गया बड़ा डायमीटर, और जब हम इसे अंदर अंदर नापते हैं तो यह हो गया छोटा डायमीटर मतलब कोर व्यास। तो इस रिंग का अंदर का जो साइज है इसके कोर व्यास से छोटा होता है। टाइट करते समय नट लगाए गए नायलॉन पर स्वयं थ्रेड काट लेता है। यह पॉजिटिव ग्रिप की व्यवस्था करता है तथा कंपन के कारण नट को ढीला होने से बचाता है। इस नट को बोल्ट पर कसते समय इस नट में जो नायलॉन जो प्लास्टिक नुमा है रिंग लगा हुआ है, इस पर स्वयं थ्रेड काट लेता है, जिस कारण यह पॉजिटिव ग्रिप का व्यवस्था करता है तथा कंपन के कारण नट को ढीला होने से बचाता है। तो यहां हम देख रहे हैं इससे नट को जब हम बोल्ट पे कसते हैं ये देखिए बोल्ट पर कसने से क्या होता है, इसके अंदर जो नायलॉन लगा हुआ है प्लास्टिक नुमा, देखिए तो यहां देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर जो रिंग था नायलॉन का उस पर स्वयं थ्रेड मतलब गुना कट जाता है, जिस कारण यह पॉजिटिव ग्रिप का व्यवस्था करता है और कंपन के कारण इस नट को ढीला होने से बचाता है। चौथा, स्लॉटेड या कैजुअल नट। इस नट्स को लॉक करके स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए स्लॉट के आकार में विशेष व्यवस्था रहता है। इसे ही हम स्लॉटेड नट बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं स्लॉटेड नट है, और इस नट को लॉक करके स्प्लिट पिन, ये जो पिन देख रहे हैं इसे हम स्प्लिट पिन बोलते हैं। स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए स्लॉट के आकार का विशेष व्यवस्था रहता है। तो ये जो स्प्लिट पिन को यहाँ फिक्स करने के लिए स्लॉटेड
नट के ऊपर ये देखिए क्या ग्रूव कटा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं ग्रूव कटा हुआ है, ताकि ये जो स्प्लिट पिन है इसमें सेट हो सके। तो इसे हम किस प्रकार सेट करते हैं ये बताया जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक शाफ्ट है और इस शाफ्ट में एक होल है, ठीक है। और इस शाफ्ट के ऊपर ये जो स्लॉटेड नट है, स्लॉटेड नट को कसते हैं और याद रखिएगा इसका जो ग्रूव है होल के सामने होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं होल के सामने ग्रूव है और उसी समय ये जो स्प्लिट पिन है इसमें सेट करते हैं और सेट करने के बाद फिर इसे मोड़ देते हैं। स्प्लिट पिन को क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। ये देखिए ये जो भाग है इसे हम मोड़ देते हैं। देखिए स्प्लिट पिन को क्या किया, मोड़ दिया। तो इससे क्या होता है, ये जो नट है ढीला नहीं हो पाता और न ही कंपन के कारण यह खुल पाता है। तो जब भी इस नट को खोलना होता है तो स्प्लिट पिन को सीधा करके फिर इसे निकाला जाता है। तो स्प्लिट पिन को निकालकर ही हम इस नट को खोल सकते हैं। स्लॉटेड नट का पूरा आकार हेक्सागोनल होता है। स्लॉटेड नट का पूरा आकार हेक्सागोनल होता है, मतलब 6 भुजा वाला होता है। तो यहां हम देख रहे हैं 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6, मतलब स्लॉटेड नट हेक्सागोनल आकार का होता है, 6 भुजा वाला। कैजल नट के केस में नट का ऊपरी भाग आकार में सिलेंड्रिकल होता है, इसे हम कैजल नट बोलते हैं। और कैजल नट के केस में नट का ऊपरी भाग आकार में सिलेंड्रिकल होता है। तो यहां हम देख रहे हैं इस नट का ऊपर वाला भाग क्या है, आकार में गोलाकार है, सिलेंड्रिकल है। लेकिन ये जो स्लॉटेड नट है, ये देखिए ये जो स्लॉटेड नट है, स्लॉटेड नट में ऊपर सिलेंड्रिकल भाग नहीं है। याद रखिएगा स्लॉटेड नट के ऊपर सिलेंड्रिकल भाग नहीं है, लेकिन कैजल नट के ऊपर सिलेंड्रिकल भाग है, ये देखिए, ठीक है। तो दोनों में विशेष अंतर क्या हो गया, स्लॉटेड नट के ऊपर सिलेंड्रिकल भाग नहीं होता है, लेकिन कैजल नट के ऊपर सिलेंड्रिकल भाग होता है और दोनों में ग्रुप कटा होता है। यहां हम देख रहे हैं यह हो गया कैजल नट, और कैजल नट को भी उसी प्रकार कसते हैं। जब होल सामने दिखाई देता है तो इसमें क्या करते हैं, स्प्लिट पिन को फिक्स कर देते हैं। तो यहां देखिए ऊपर वाला भाग क्या है, सिलेंड्रिकल है, याद रखिएगा कैजल नट में। और ये हो गया हमारा स्लॉटेड नट, इसका ऊपर वाला भाग सिलेंड्रिकल नहीं है और इसे भी हम इसी प्रकार कसते हैं। पांचवा, स्लॉटेड एंड कैजल नट विथ स्प्लिट पिन। इसमें नट की स्थिति पिन के उपयोग से टाइट किया जा सकता है, इसे हम स्प्लिट पिन बोलते हैं। और इसके द्वारा जो यह नट है, नट की स्थिति बोल्ट पर स्प्लिट पिन के उपयोग से टाइट किया जाता है। तो इस नट को अगर हम बोल्ट पे कसते हैं तो इस नट की स्थिति, यहाँ जो देख रहे पिन है और इसमें एक होल कटा होता है, उस होल में इस पिन को फंसा देते हैं, जिससे यह नट क्या होता है, नहीं खुल पाता। तो यही चीज बोला जा रहा है कि इसमें नट की स्थिति पिन के उपयोग से टाइट किया जा सकता है। स्प्लिट पिन नॉमिनल साइज, नॉमिनल लंबाई
इंडियन स्टैंडर्ड का नंबर जैसे IS 549 तथा मटेरियल से डिजाइन किया जाता है। ये जो स्प्लिट पिन है तो इसका नॉमिनल साइज, नॉमिनल लंबाई और इंडियन स्टैंडर्ड नंबर जैसे IS 549 तथा मटेरियल, तो मटेरियल के तौर पर स्टील, कॉपर जिंक एलॉय, कॉपर या एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ से डिजाइन किया जाता है। नॉमिनल साइज स्प्लिट पिन को लगाने के लिए होल का व्यास होता है। ये जो देख रहे हैं स्प्लिट पिन है और इस स्प्लिट पिन का मोटाई जो गोलाई में होता है तो इसी को हम नॉमिनल साइज बोलते हैं। स्प्लिट पिन का नॉमिनल साइज स्प्लिट पिन को लगाने के लिए होल का व्यास होता है। मतलब ये जो स्प्लिट पिन है इसे अगर हमें कहीं सेट करना है तो इसका नॉमिनल साइज जो इसका मोटाई होता है, ठीक है, तो इसी के मोटाई के अनुसार हमें होल करना होता है। तो ये देखिए यह होल किया हुआ है और इसी के मोटाई के अनुसार होल रहने के कारण ही यह इस होल में सही तरह से सेट होता है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि स्प्लिट पिन का नॉमिनल साइज स्प्लिट पिन को लगाने के लिए होल का व्यास से होता है। नॉमिनल लंबाई I के अंडर साइड से छोटे लेग के सिरे तक दूरी होती है। तो यहां हम देख रहे हैं यह हो गया I और I के अंडर साइड मतलब यहां से लेकर छोटे लेग, तो यह छोटा लेग है ऊपर, छोटे लेग का जो ये लंबाई है तो इसी को हम नॉमिनल लंबाई बोलते हैं। स्प्लिट पिन का नॉमिनल लंबाई I के अंडर साइज से, तो ये जो देख रहे हैं I, ये जो गोल घुमा हुआ है इसे हम I बोलते हैं। तो I के अंडर साइज मतलब यहां से लेकर छोटे लेग के सिरे तक, ये जो देख रहे हैं ऊपर वाला छोटा लेग है और नीचे वाला बड़ा लेग है, तो छोटे लेग के सिरे मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी को स्प्लिट पिन का नॉमिनल लंबाई बोलते हैं। स्प्लिट पिन का उपयोग स्लॉटेड नट, कैजल नट, हेक्सागोनल नट और क्लुइज पिन इत्यादि को लॉक करने के लिए किया जाता है तथा विभिन्न तरह से उपयोग की जाती है। ये जो स्प्लिट पिन है तो स्प्लिट पिन का प्रयोग स्लॉटेड नट, ये जो देख रहे हैं स्लॉटेड नट है, स्लॉटेड नट के साथ किया जाता है। तो इसके लिए इस प्रकार, और फिर इसका जो दोनों टांग है दोनों टांग को मोड़ दिया जाता है। स्प्लिट पिन का प्रयोग कैजल नट, ये जो देख रहे हैं कैजल नट के साथ किया जाता है। तो इसके लिए भी ये कैजल नट है और इसे भी टाइट करते हैं और होल के सामने पिन को फिक्स करते हैं और फिर इसका जो ऊपर वाला जो दोनों स्प्लिट पिन का टांग है इसे मोड़ देते हैं। ये जो स्प्लिट पिन है स्प्लिट पिन का उपयोग हेक्सागोनल नट, ये जो देख रहे हैं हेक्सागोनल नट को लॉक करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए तो यहां हम देख रहे हैं यह हेक्सागोनल नट है और इसे भी लॉक करने के लिए स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं। ये जो स्प्लिट पिन है इसमें होल होगा और इस होल में क्या करते हैं, इसे टाइट कर देते हैं और फिर इसे इसके दोनों लेग को मोड़ देते हैं। तो दोनों लेग को मोड़ देने से फिर ये जो नट है ढीला या नहीं खुल पाता है। स्प्लिट पिन का प्रयोग
क्लूइस पिन को भी लॉक करने के लिए किया जाता है। यह स्प्लिट पिन है और ये जो देख रहे हैं इसे हम क्लूइस पिन बोलते हैं। और इस पिन को लॉक करने के लिए भी स्प्लिट वाशर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं यह 2 प्लेट है और 2 प्लेट को लॉक करना है। तो इसमें पिन को सेट करते हैं और फिर इसके होल में स्प्लिट पिन को डालते हैं और फिर इसके दोनों टांगों को मोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो पिन है दोनों प्लेट को आपस में पकड़ लेता है। ग्रुव नट, इसे हम पेनिंग नट भी बोलते हैं। यह हेक्सागोनल नट होता है जिसका निचला भाग सिलेंड्रिकल सरफेस पर सिलेंड्रिकल बना होता है। इसी को हम ग्रुव नट या पेनिंग नट बोलते हैं। यह हेक्सागोनल नट होता है। तो ये जो देख रहे हैं यह एक हेक्सागोनल नट है जिसका निचला भाग, तो इसका निचला भाग यहाँ देख रहे हैं सिलेंड्रिकल सरफेस पर सिलेंड्रिकल बना होता है। देखिए इसका नीचे वाला भाग क्या देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस पर सिलेंड्रिकल बना होता है। इसमें एक रिसेस ग्रुव होता है जिसमें नट को लॉक करने के लिए सेट स्क्रू उपयोग किया जाता है। इस नट में एक रिसेस ग्रुव मतलब धंसा हुआ गड्ढा, तो यहां हम देख रहे हैं यह एक धंसा हुआ गड्ढा इसके नीचे बना होता है जिसमें इस नट को लॉक करने के लिए सेट स्क्रू, ये जो देख रहे हैं सेट स्क्रू का उपयोग होता है। और यह सेट स्क्रू इस गड्ढे में जाकर क्या होता है, सेट होता है। तो यह किस प्रकार होता है देख लेते हैं। यह एक पार्ट से और इसमें इस नट को कसा जाता है। तो इस नट को जब हम कसते हैं और फिर ये जो सेट स्क्रू है इसे हम इसमें टाइट करते हैं। तो अब हम इसे टाइट करते हैं। तो ये जो सेट स्क्रू है इस नट में जो ग्रुप कटा हुआ धंसा हुआ ग्रुप जो कटा हुआ था उसी में जाकर यह सेट हो जाता है, जिस कारण यह जो नट है यह नहीं खुल पाता है। तो फिर से देख लें, जब हम इसे खोलते हैं फिर इस नट को खोलते हैं, देखिए तो ये जो सेट स्क्रू जब हम यहां कसते हैं तो ये जाकर इस ग्रुप में फंस जाता है, जिस कारण यह नट ढीला नहीं हो पाता। सातवां, लॉकिंग प्लेट। नट को ढीला होने से बचाने के लिए हेक्सागोनल नट के बाहरी भाग में नट लॉकिंग प्लेट फिक्स की जाती है। इसी को हम लॉकिंग प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो नट को, ये जो नट है तो नट को ढीला होने से बचाने के लिए हेक्सागोनल नट के बाहरी भाग में नट लॉकिंग प्लेट फिक्स की जाती है। ये देखिए, तो इसे किस प्रकार करते हैं और इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, नट को कसते हैं। और यह नट ढीला ना हो तो इसके लिए ये जो लॉकिंग प्लेट है यहां सेट किया जाता है और फिर इसे टाइट करते हैं। ये देखिए, तो इससे क्या होता है, इससे यह नट ढीला नहीं हो पाता, यह फिक्स हो जाता है।
8वां, लॉक बार्सर विथ लग। इस व्यवस्था में लग को व्यवस्थित करने के लिए लॉकिंग होल ड्रिल किया जाता है। इसी को हम लॉक बार्सर विथ लग बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहां देख रहे हैं जो मुड़ा हुआ भाग है इसी को लग बोलते हैं। तो इस व्यवस्था में लग को व्यवस्थित करने के लिए लॉकिंग होल ड्रिल किया जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं यह एक पार्ट है और इसमें बोल्ट है और इसमें इस बार्सर को सेट करने के लिए इसके जो यह लग है, ये जो मुड़ा हुआ भाग है, इसे सेट करने के लिए इसमें होल किया हुआ रहता है। यहाँ देखिए यह होल है और इस होल में जाकर ये देखिए इस होल में जाकर ये क्या होता है, यह बैठ जाता है। यहाँ देखिए तो क्या हो रहा है, ये जो निकला हुआ भाग है इस होल में जाकर बैठ जाता है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि इस व्यवस्था में लग को व्यवस्थित करने के लिए लॉकिंग होल ड्रिल किया जाता है। नट के साथ बार्सर को मोड़कर नट के मूवमेंट को रोका जाता है। नट के साथ बार्सर को मोड़कर नट के मूवमेंट को रोका जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं यह एक बोल्ट है और इस बोल्ट के ऊपर इस बार्सर को हम सेट करते हैं, ये देखिए, और इसका लग इस होल में जाकर सेट हो जाता है। फिर इसके ऊपर इस नट को टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद ये जो बार्सर है बार्सर को नट के साथ मोड़ते हैं। तो इसके लिए इस बार्सर को मोड़ा जाता है, ये देखिए। तो यहां हम देख रहे हैं नट के साथ बार्सर को मोड़ दिया गया है। तो इससे यह जो नट है अब यह नहीं खुल सकता है। नौवां, टैग बार्सर। टैग बार्सर का उपयोग नट को लॉक करने में किया जाता है जो एज या कोने के निकट स्थित हो। इसी को हम टैब बार्सर बोलते हैं। तो टैब बार्सर का उपयोग नट को लॉक करने में किया जाता है। ये जो नट है नट को लॉक करने में टैब बार्सर का उपयोग किया जाता है जो एज या कोने के निकट स्थित हो। तो यहां हम देख रहे हैं यह एक पार्ट्स है और इस पार्ट्स में इस नट को हमें लॉक करना है टैब बार्सर के साथ। तो यहां पर हम देख रहे हैं यह जो बोल्ट है यह जॉब के कोने पर स्थित है। यहां हम देख रहे हैं कि कोने पर स्थित है। तो इस नट को लॉक करने के लिए हम टैब बार्सर को यहां सेट करते हैं और फिर इस पर नट को टाइट करते हैं और फिर ये जो भाग देख रहे हैं इसे हम मोड़ देते हैं। यहां देख रहे हैं इसे हम मोड़ दिए और फिर इसके साइड से भी इसे हम मोड़ देते हैं। तो ये जो देख रहे हैं तो इस प्रकार टैब बार्सर के उपयोग से हम नट को ढीला होने से बचाते हैं। 10वां, स्प्रिंग बार्सर। स्प्रिंग बार्सर सिंगल या डबल कॉइल के साथ मिलते हैं। इसी को हम स्प्रिंग बार्सर बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं स्प्रिंग बार्सर है और स्प्रिंग बार्सर सिंगल या डबल कॉइल के साथ मिलते हैं। ये जो स्प्रिंग बार्सर देख रहे हैं यह सिंगल कॉइल है, देखिए यह सिंगल कॉइल है, और ये जो स्प्रिंग बार्सर है यह डबल कॉइल है। यहाँ देखिए 1 और 2 मतलब यह डबल कॉइल स्प्रिंग बार्सर है और यह सिंगल कॉइल
स्प्रिंग बार्सर है। ये असेंबली में नट के नीचे बार्सर की तरह लगाए जाते हैं। स्प्रिंग बार्सर असेंबली में नट के नीचे बार्सर की तरह लगाए जाते हैं। तो ये जो देख रहे हैं असेंबली है और इसमें स्प्रिंग बार्सर को, ये जो देख रहे हैं नट के नीचे बार्सर की तरह, ये जो देख रहे हैं बार्सर है, बार्सर की तरह उपयोग किया जाता है। ये देखिए नट के सरफेस के सापेक्ष बार्सर से प्रस्तावित कड़ा प्रतिरोध नट को ढीला होने से बचाने का कार्य करती है। नट के सरफेस के सापेक्ष मतलब विरुद्ध बार्सर से प्रस्तावित कड़ा प्रतिरोध नट को ढीला होने से बचाने का कार्य करती है। मतलब ये जो देख रहे हैं, और इसमें अगर हम ये जो स्प्रिंग बार्सर है इसे हम कसते हैं और इसके ऊपर नट को कसते हैं, तो यहां देख रहे हैं यह भी फैला हुआ है, ठीक है। और जब हम इसे कसते हैं तो ये देखिए जो फैला हुआ भाग है कुछ सट जाता है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि नट के सरफेस के सापेक्ष मतलब विरुद्ध स्प्रिंग बार्सर से प्रस्तावित कड़ा प्रतिरोध इस नट को ढीला होने से बचाने का कार्य करता है।